नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? आपके ऑप्शन से ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी शारदा लिपि। सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषा का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अगला सवाल, कविता को भाव योग किसने कहा है? कविता को भाव योग किसने कहा है? आपके ऑप्शन से ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। कविता को भाव योग रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला सवाल, आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए निश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी पुरुषवाचक या डी अनिश्चयवाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी निजवाचक। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज, डी तद्भव। सही जवाब ऑप्शन डी तद्भव। इनमें से अंगरखा शब्द तद्भव शब्द है। अंगरखा का तत्सम शब्द अंगरक्षक होता है। अगला सवाल, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अव्ययी भाव। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए बुद्धि, बी सफाई, सी ममता, डी इनमें से कोई नहीं। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बुद्धि, सफाई और ममता ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। अगला सवाल, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन से ए सुंदर की कल्पना कला है, बी यह बच्चा कितना सुंदर है, सी यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है, या डी वह श्याम से सुंदर है। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है। इस वाक्य में सुंदर शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह दिखता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? आपके ऑप्शन से ए अपकर्ष, बी अंत, सी पतन, डी उपकर्ष। सही जवाब ऑप्शन ए अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष है। अगला सवाल है, व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए वृद्धि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। सही जवाब ऑप्शन बी यण संधि। व्यायाम में यण संधि है। व्यायाम का संधि विच्छेद वी धन आयाम होता है। यहाँ ई धन आ मिलकर या बन जाता है। अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है?
आपके ऑप्शन से ए प्रागण, बी प्रणाम, सी परिणति, डी पृथक। सही जवाब ऑप्शन सी परिणति। परिणति शुद्ध शब्द है। प्रांगण अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द प्रांगण होता है। प्रणाम का प्रणाम और पृथक का पृथक है। अगला सवाल, वाक्य का कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है? आपके ऑप्शन से ए पिताजी मुझको नई कमीज, बी और माँ के लिए, सी एक सुंदर साड़ी लाएं, डी कोई त्रुटि नहीं है। बताइए वाक्य का कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण या शुद्ध है? सही जवाब ऑप्शन ए पिताजी मुझको नई कमीज। यहाँ मुझको की जगह मेरे लिए होगा। शुद्ध वाक्य होगा पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं। अगला सवाल है, किस विकल्प में कमल के सभी पर्यायवाची शब्द हैं? आपके ऑप्शन से ए पंकज, अरविंद, अंबर, बी जलद, राजीव, मनोज, सी सरोज, पंकज, अरविंद, या डी जलद, राजीव, सरोवर। किस विकल्प में कमल के पर्यायवाची शब्द हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी सरोज, पंकज, अरविंद। सरोज, पंकज और अरविंद ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन से ए कहानी, बी उपन्यास, सी संस्मरण, डी एकांकी। सही जवाब ऑप्शन बी उपन्यास। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है। अगला सवाल, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, या डी दाम धातु क्रिया। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ लिखवाई क्रिया सीधे राधा द्वारा न होकर पायल के माध्यम से हुई है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल है, सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए गुणवाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, या डी सार्वनामिक विशेषण। सही जवाब ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है वाक्य में सच्चे गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल, उस जगह एक सभा होने जा रही है, वाक्य में उस जगह में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए करण, बी अधिकरण, सी संप्रदान, डी आपादान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर होता है जो क्रिया के आधार यानी स्थान या समय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए मजा, बी सजा, सी कजा, डी रजा। सही जवाब ऑप्शन ए मजा। मजा शब्द पुल्लिंग है, जबकि सजा, कजा और रजा ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। अगला सवाल, निमिष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? निमिष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण, डी क्षण। सही जवाब ऑप्शन डी क्षण। निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्षण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पुष्ट का विलोम शब्द क्या है?
पुष्ट का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रत्यक्ष, बी पुरस्कार, सी क्षीण, डी प्रकृति। सही जवाब ऑप्शन सी क्षीण। पुष्ट का विलोम शब्द इनमें से क्षीण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए किस प्रकार के वर्ण हैं? आपके ऑप्शन से ए कंठोष्ठ्य, बी दंतोष्ठ्य, सी कंठ तालव्य या डी ओष्ठ्य। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी कंठ तालव्य। ए कंठ तालव्य वर्ण है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।